हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कौन सा चैनल? सारथी। आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? फैराडे लॉ के बारे में बात करते हैं। ये पार्टिकुलर टॉपिक आपके जेई पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले इस कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, इसके बाद हम कुछ नीट के पीवाईक्यूज भी देखेंगे। चलिए, सबसे पहले फैराडे लॉ को सीखने के लिए हमें जानना पड़ेगा मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। सबसे पहले ये समझते हैं फ्लक्स क्या होता है। अगर हमारे पास कोई सरफेस है, इससे हमारे पास फील्ड लाइंस पास कर रही है, जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रही है इसी को हम बोलते हैं फ्लक्स। कैसे पास कर रही है? परपेंडिकुलरली, है ना। अगर हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो हम इसे बोल देंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो हम इसे बोल देंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। समझ में आ रही क्या बात? किसी भी सरफेस से हमारे पास कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रही हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। ये इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन है। कैसा इंटरप्रिटेशन है? फिजिकल इंटरप्रिटेशन है। अगर आप इसके मैथमेटिकल में जाएं कि हमारे पास इसका एनालिटिकल फॉर्मूला क्या है या इसका एनालिटिक्स क्या है, तो वो हमारे पास क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का। आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या पढ़ा है सर? वो होता है ई डॉट ए, है ना। सिमिलरली हमारे पास यहाँ ई डॉट ए होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी डॉट ए। अब अगर हमारे पास एक लूप है तो बी डॉट ए, और अगर हमारे पास एन लूप्स हैं तो हम क्या लिख देंगे? एन बी डॉट ए। इस तरह हम मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है बच्चे? एन बी डॉट ए। अब समझते हैं फैराडे लॉ और हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या रिलेशन है। सबसे पहले फैराडे के पहले लॉ को समझते हैं। द फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट अ changing magnetic flux through a closed loop induces a current, if not closed induces a EMF। इसका मतलब है अगर किसी सरफेस से, है ना, अगर किसी सरफेस से या किसी हमारे पास, अगर हमारा सरफेस नहीं है तो हमारे पास कुछ है, लाइन है, लाइन वायर है, कुछ भी है, उसमें अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है किसी तरीके से, कौन सा फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने पर वहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या होता है? एन बी डॉट ए। और अगर मैं इसको डॉट प्रोडक्ट को ऐसे लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा? एन बी ए कॉस थीटा, है ना। थीटा जहां पे हमारे पास, ध्यान देना, थीटा जहां पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है ना। अब अगर हमें बात करना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, हमसे क्या बोला है कि अगर किसी तरीके से हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो एक करंट इंड्यूस होगा, एमएफ इंड्यूस होगा। इसको समझते हैं। अब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने का मतलब क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स कब चेंज होगा सर? या तो आप नंबर ऑफ लूप्स चेंज कर दो, या तो आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो, या तो आप एरिया चेंज कर दो, या बी और मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में बनने वाला जो एंगल है उसे चेंज कर दो। मैंने कहा सर बात तो सही है। अब ये तीन सारे फिनोमेना को अच्छे से समझते हैं। सपोज करो हमारे पास ये कॉइल है ना, इसके अंदर हमारे पास एक करंट फ्लो कर रहा है आई। मैंने कहा ठीक है। अब इसके पास हमारे पास क्या है बच्चे? ध्यान देना, इसके पास हमने एक मैग्नेट रख दिया। अब अगर हमारे पास ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ है और ये हमारे पास साउथ है। अब यहां पर अगर करंट फ्लो कर रहा है, ये मैग्नेट रखा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सपोज करो कि इसके अंदर करंट नहीं है ना, इसके अंदर कोई करंट नहीं है, एक लूप ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इससे मैं बोलूँ फ्लक्स कितना होगा? मैग्नेट इधर रेस्ट पे पड़ा हुआ है और यहाँ पर हमारे पास ये लूप भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो क्या होगा? इससे फील्ड लाइंस निकल रही होंगी। हाँ, क्या फील्ड लाइंस, मान लो 3 फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही थी, तो 3 फील्ड लाइंस हमारे पास क्रॉस हो रही हैं। अब हमने क्या किया? इस मैग्नेट को उठाकर इसके अंदर लेके गए, फिर इसके बाहर लेके गए। समझना ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं? इस मैग्नेट को इसके अंदर लेके जा रहे हैं, फिर इसके बाहर लेके आ रहे हैं। तो हम कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं? इसके थ्रू जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है उसको बढ़ा रहे हैं। ध्यान देना कि पहले यहाँ पर था सर, यहाँ पर हमारे पास कोई भी फील्ड लाइंस इससे क्रॉस, कम फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे। देखना, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो अभी इससे 3 फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही थी। जैसे जैसे मैग्नेट पास आएगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ेगी और इससे 3 से ज़्यादा फील्ड लाइंस क्रॉस होंगे। मतलब यहाँ पर कौन सा क्वांटिटी चेंज हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास इंक्रीज हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। और चूंकि सर्किट क्लोज है तो अगर आपने इसके अक्रॉस एक अमीटर लगा दिया
तो आपको करेंट का मेजरमेंट भी मिल जाएगा। तो बेसिकली जो हमारा फराडे का जो लॉ है वो हमें क्या बोलता है कि अगर आपने किसी तरीके से इन तीनों में से कुछ भी चेंज किया, इन तीनों में से कुछ भी चेंज किया, तो आपका कोई ना कोई ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा या कोई ना कोई करंट आ जाएगा। मतलब अगर आपने ये लूप लिया है, ध्यान से देखना जरा, मैं एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ। ये लूप लिया है और यहाँ पर आपने एक अमीटर कनेक्ट कर दिया और आप यहाँ से आप एक मैग्नेट ले रहे हो और इस मैग्नेट को इसके अंदर पास, मतलब दूर से पास ला रहे हो और पास से दूर लेके जा रहे हो। अगर ये ऐसे ही रखा हुआ है ना मैग्नेट नॉर्थ साउथ, तो इसके अंदर कोई करंट नहीं है। लेकिन जैसे ही ये मैग्नेट पास आ रहा है फिर दूर जा रहा है, तो इस लूप के अंदर आपको, इस लूप के अंदर क्या दिख रहा है, इस अमीटर के अंदर आपको डिफ्लेक्शन दिख रहा है। अगर डिफ्लेक्शन है मतलब करंट आ जा रहा है। इसका मतलब क्या है सर कि यहाँ पर हमने कोई बैटरी दी है क्या? नहीं, बिना किसी बैटरी के यहाँ पे करंट आ जा रहा है, केवल क्या करने से, किसके मैग्नेट के आसपास लेके जाने से। तो आपको क्या लग रहा है कि सर शायद हो सकता है मैग्नेट को ऐसा करने से हो रहा है। कुछ दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मैंने जैसा बताया इन तीनों में से कुछ भी चेंज करेंगे आपको यहाँ पर करंट या ईएमएफ दिखेगा। क्या बोलता है कि अगर आपने किसी तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया क्लोज लूप से तो आपको करंट दिखेगा, और अगर लूप क्लोज नहीं है तो आपको एक ईएमएफ इंड्यूस होता हुआ दिख रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगला देखते हैं कि हमने एक करंट कैरिंग वायर लिया। अच्छा, इसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसके बगल में एक लूप रखा है और यहाँ पर कोई करंट नहीं है इस लूप के अंदर। अब इस करंट को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं किसी पार्टिकुलर रेट पे। मान लो हमने इस करंट को इंक्रीज कर दिया। कैसे इंक्रीज किया? di/dt हमारे पास मान लो 2 एम्पियर पर सेकेंड है। हम करंट को इंक्रीज कर रहे हैं। इस करंट की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा। हाँ होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड हम पढ़ के आए हैं। या मैग्नेटिक फील्ड होगा सर μ0I/2a या 2πa, जो भी हम जानते हैं इनफाइनाइट वायर है, ठीक है। तो जब करंट बढ़ेगा तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। मतलब इससे जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी पहले क्रॉस कर रही थी अब उससे ज़्यादा क्रॉस करेंगी, यानी अब उससे ज़्यादा क्रॉस कर रही है। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है। और अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। यानी कि यहाँ पर भी अगर आप एक मीटर लगा दोगे तो इस मीटर के अंदर आपको क्या मिलेगा, डिफ्लेक्शन देखने को मिल जाएगा। ओके सर, थीटा कैसे? आप थीटा की बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि हम, अब तीसरा चीज़ देखो, हमने क्या क्या चेंज करने की बात करी मैग्नेटिक फ्लक्स में। चाहे तो आप लूप का नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करो, एरिया चेंज करो। अब देख लो हमारे पास ये एक मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है ना। इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में मैंने आपके सामने एक लूप रखा है। अब क्या कर रहे हैं, इसका जो रेडियस है ये किसी तरीके से हमारे पास डिक्रीज कर रहा है। मान लो इसका रेडियस 2 mm पर सेकेंड से डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर जो एरिया है वो क्या हो रहा है, हमारे पास धीरे धीरे इसका कम हो रहा है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इस लूप का धीरे धीरे कम हो रहा है। ध्यान से देखो, इस लूप का क्रॉस सेक्शनल एरिया धीरे धीरे कम हो रहा है। पहले एरिया ज़्यादा था, अब एरिया कम है ना। अब तो यही वाला एरिया बचा। तो अगर एरिया कम हुआ है मतलब फ्लक्स चेंज हो गया, फिर से यहाँ पे क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पर आप एक एमीटर लगाओगे तो आपको करंट देखने को मिल जाएगा। ओके सर, यानी हमारे पास एरिया से भी, सर थीटा वाला एग्जांपल नहीं दिया आपने। चलो थीटा वाला एग्जांपल भी देख लो, एक थीटा वाला एग्जांपल भी देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। ध्यान देना, अब यहाँ पर हमने एक मैग्नेटिक फील्ड का रीजन बनाया है और इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में क्रॉस क्या बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है ना। यहाँ पर आपने एक लूप रखा और इसको रोटेट कर दिया ओमेगा से। अब देखो ध्यान से, अभी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और एरिया वेक्टर भी मान लो अंदर की तरफ है। तो एंगल कितना सर, एंगल हो गया 0, ठीक है। कुछ देर बाद ये घूमते घूमते ऐसे हो जाएगा, हाँ। तो अब एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ हो जाएगा, हाँ। तो अब हमारे पास एंगल कितना हो गया 90। मतलब फ्लक्स कितना हो जाएगा सर, फ्लक्स हो जाएगा cos 90 0। मतलब पहले तो फ्लक्स हमारे पास कुछ और था, कुछ वैल्यू थी NBA, अब हमारे पास 0 हो गया। और फिर हमारे पास ये किसी और एंगल पे आएगा जब ये घूमेगा ना। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ये हमारे पास रिंग है, ध्यान से देखना, ये हमारे पास ये है ना। अब क्या हो रहा है कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इधर है ना, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इधर है। अब जब ऐसे जैसे ऐसे घूमेगा ये लूप, तो इस लूप को मैं इस बॉटल से, अच्छा मैं इसको इससे समझाता हूँ, इससे भी अच्छा एक एग्जाम्पल घड़ी दिख रहा है। ये देखो, ये घड़ी है बच्चे। अब हमारे पास क्या है कि पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है, धीरे धीरे रोटेट कर रहा है। जैसे जैसे रोटेट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल बदल रहा है। और अगर एंगल बदल रहा है तो क्या बदल रहा है सर, फ्लक्स बदल रहा है।
देखिए ना, दिख रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इधर की तरफ है, एरिया वेक्टर इधर हो गया, कुछ टाइम बाद कुछ और एंगल आ जाएगा, मतलब हर टाइम पे एंगल चेंज हो रहा है। इसका मतलब हमारे पास जो फ्लक्स है वो चेंज हो गया, और अगर फ्लक्स चेंज हुआ है तो हमारे पास एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। अच्छा सर आप ईएमएफ क्यों बोल रहे हो, करंट क्यों नहीं बोल रहे, यहाँ पे करंट बोल लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ईएमएफ कब इंड्यूस होगा, अगर मैंने यहाँ पर एक लूप नहीं रखा होता, एक वायर रखा होता, तो एक वायर रखने पे क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। मतलब यहाँ का जो पोटेंशियल है और यहाँ का जो पोटेंशियल है वी ए माइनस वी बी या वी बी माइनस वी ए, इसकी कुछ वैल्यू आएगी, ये जीरो नहीं होगा, एक ईएमएफ का इंडक्शन हो जाएगा। तो आपको मैंने फैराडेज लॉ का पहला लॉ समझा दिया है। सबसे पहले हमने क्या सीखा, सबसे पहले हमने फ्लक्स के बारे में जाना कि सर हमारे पास फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स हमें बताता है कि हमारे पास एक पार्टिकुलर सरफेस से कितने फील्ड लाइंस क्रॉस हो रहे हैं, ये हमें फ्लक्स बताता है। ओके, फैराडे का फ्लक्स का हमारे पास एनालिटिकल मेथड क्या, एन बी डॉट ए, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट ए होता है, यहाँ पे हमने बी डॉट ए रखा है। अच्छा, मैंने इस कॉन्सेप्ट को बहुत बेसिक तरीके से कवर कर रहा हूँ ताकि आप नीट के अंदर जो सवालों को कर पाएँ, है ना। जे एडवांस के अंदर थोड़े से और क्रिटिकल बातें आ जाती है जो हम अलग टॉपिक में कवर करेंगे, फिलहाल ये नीट ओरिएंटेड वीडियो हम कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब देखो हमारे पास फैराडे का सेकंड लॉ। अब हमें ये तो पता चल गया बच्चे कि हमारे पास अगर एक रीजन लिया आपने, एक मैग्नेटिक फील्ड लिया, वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, उस ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी माइनस का डी फाई बाई बी बाई डी टी। और ये माइनस साइन क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है ना। ये जब मैं लेंस लॉ अगले वीडियो में बताऊंगा ना तो आपको समझ में आएगा थोड़ा सा और अच्छे से, ये डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इंड्यूस ईएमएफ है वो कितना होगा, माइनस डी फाई बाई डी टी। अच्छा वो तो लिखा है सर, ओके, तो ये समझ में आ गया। अब मतलब अगर हमारे पास रेट ऑफ चेंज मालूम है किसका, फ्लक्स का, वही हमारा क्या होगा, एमएफ इंड्यूस। सर करंट कैसे निकालेंगे, हर जगह आप करंट बोल रहे थे, कुछ नहीं, आई इंड्यूस क्या हो जाएगा, ई इंड्यूस और अपॉन जो भी उस सर्किट का रेजिस्टेंस होगा, सिंपल ओम्स लॉ। ओके, समझ में आया कि नहीं आया भाई, फैराडे का सेकंड लॉ समझ में आया कि नहीं आया। सर इंड्यूस ईएमएफ इज माइनस डी फाई बाई डी टी, यानी अगर मैंने जो सवाल लिया था उसी सवाल को देखते हैं। मैं बोल रहा था कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो रहा है। अच्छा, मैंने आपको दे दिया कि जो डी बी बाई डी टी है वो 2 टेस्ला पर सेकेंड है, ठीक है। अब बताओ ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा, तुम कुछ नहीं बोलोगे, डी बाई डी टी दे दिया ना आपने, इंड्यूस ईएमएफ कितना, मैग्नीट्यूड, सर ये डी फाई बाई डी टी। अच्छा, फाई मतलब क्या, बी डॉट ए, अच्छा बी ए, और हमें थीटा में दे दिया है 0 डिग्री ताकि हम cos 0 1 ले लो, है ना। तो बी ए cos 0, अच्छा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा डी टी, और यहाँ पे हमें एरिया ले लेंगे और डी बी बाई डी टी हमें 2 दिया है, तो 2 टाइम्स ऑफ एरिया हमारा आंसर हो जाएगा, जो भी आपको एरिया दिया होगा, ठीक है। तो बेसिकली इंड्यूस ईएमएफ निकालने का ये फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं मैग्नीट्यूड के लिए। अच्छा, डायरेक्शन के लिए जो हम मेथड यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे लेंस लॉ, और ये तभी मैं बताऊंगा लेंस लॉ जब आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और लेंस लॉ की डिमांड करेंगे, ठीक है। चलो, ये हमने फैराडे का सेकंड लॉ देख लिया, फर्स्ट लॉ हमने बता ही दिया। अब हम इस पर कुछ सवाल भी देख लेते हैं, बेसिक बेसिक जो नीट में आए हैं। पहला सवाल 2019 में ही आया है ये नीट के पेपर के अंदर, देखते हैं जरा क्या है। 800 टर्न कॉइल ऑफ इफेक्टिव एरिया, अच्छा टोटल एरिया दे दिया है आपको, नंबर ऑफ टर्न्स आपको 800 दिया है, इफेक्टिव एरिया भी आपको दे दिया है 0.05, स्केप्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब हमारे पास जो कॉइल है ना उसको हमने परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड रखा है, ठीक है। कॉइल ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर रहा होगा, यानी बी वेक्टर और इसके प्लेन के बीच में एंगल 90 है, और ए वेक्टर भी इसके परपेंडिकुलर, क्योंकि एरिया वेक्टर क्या होता है हमेशा कॉइल के परपेंडिकुलर, तो बी और ए के बीच में एंगल कितना हो गया 0, मतलब थीटा हमारा 0 डिग्री है। When the plane is of the coil is rotated by 90 degree around any of its coplanar axis, मतलब 0.1 सेकेंड में हमने इसे 90 डिग्री से रोटेट कर दिया, मतलब अब मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या था, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ ही है। अब आपने इस प्लेन को रोटेट किया 90 डिग्री से, मतलब ये प्लेन ऐसे आ गया, अब मैग्नेटिक फील्ड इधर ही रहा और एरिया वेक्टर कहाँ आ गया, बाहर की तरफ, है ना। 90 डिग्री से रोटेट कर दिया, पहले एरिया इधर की तरफ था, अब हमारे पास ध्यान देना, पहले ये ऐसी कहानी थी, इस तरह का हमारे पास ये डिस्क था, अब हमारे पास ये ऐसा है, तो अब बी और ए के बीच में एंगल कितना हो गया 90, और बी और ए के बीच में एंगल 90 हो गया पहले, बाद में तो 90 हो गया बाद में, ठीक है। इतने टाइम में t इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड में हमारे पास ये कहानी
बनी है। मैंने कहा अच्छा, इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मुझे बताओ ईएमएफ इंड्यूस पूछा है, तो इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू क्या, सर डी फाई बाई डी टी, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में फ्लक्स कितना, थीटा टू 90 है, तो बाद का फ्लक्स मुझे बताओ, बाद का जो फ्लक्स है इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, ठीक है, फाई टू माइनस फाई वन अपॉन टाइम कितना लगा है 0.1, फाई टू कितना है, फाई टू हो जाएगा बी ए कॉस 90, ठीक है, और माइनस कितना फाई वन कितना एन बी एल लेंगे ना, ठीक है, और नीचे एन बी नंबर ऑफ टर्न्स कितना 800, और बी कितना है, पहले हमारे पास बी का हमें मालूम दे रखा है 510, ठीक है, की पावर -5, ओके ओके, यहाँ पे ये मिस्टेक है, 5 इंटू 10 की पावर -5 है, 5 इंटू 10 की पावर -5, और ये एंगल हमारे पास मालूम है, एरिया हमें दे रखा है 0.05, है ना। अगले पेज पे ले लेते हैं मैं थोड़ा, तो ये वाला तो टर्म क्या हो जाएगा बच्चे, cos 90 है ना, तो ये वाला टर्म तो 0 हो गया, तो इंड्यूस ईएमएफ क्या आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा 800, मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड ही पूछा है हमसे, 800 मल्टीप्लाइड बाई 800 मल्टीप्लाइड बाई क्या है 5 इंटू 10 की पावर -5 इंटू का 0.05 डिवाइडेड बाई कितना टाइम लगा 0.1 सेकेंड भाई, 0.1 सेकेंड, ये हो गया 1/10 इधर आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे, सिंपली आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। अगला सवाल देखो, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस आर changes by an amount of delta phi in a time delta t, then the total quantity of electric charge q that passes at a point in the circuit during the elemental time delta t is represented by, मतलब q पूछा है सवाल में। अच्छा कुछ नहीं है, ये मैं बताऊँ मुझे क्या होगा सर, वो हो जाएगा डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, ठीक है ना, डेल्टा फाई दे दिया है, देखो डेल्टा टी भी दे दिया है, हाँ ठीक है, रेजिस्टेंस भी दे दिया है, करंट बताओ मुझे तुम, मैंने कहा सर करंट हो जाएगा ई इंड्यूस बाई आर, तो ये आ जाएगा डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी इंटू आर, है ना। अब हमारे पास आई को क्या लिख सकते हो सर, इसी टी टाइम में कितना चार्ज होगा, तो सर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, अब डेल्टा टी तो हमारे पास ये डेल्टा फाई अपॉन आर डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो हमारा डेल्टा क्यू निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, डेल्टा फाई बटा आर, है ना। कौन सा ऑप्शन आ गया, सी ऑप्शन आ गया। सिंपल सी बात है, कुछ ऐसा क्रिटिकल सा रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी आसानी से आप समझ सकते हो, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस, कॉइल हमें दे रखा है जिसका रेजिस्टेंस 400 ओम है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखना है फाई, हमने फाई यहाँ पे दे दिया, फाई इज इक्वल टू 50t² प्लस का 4, करंट पूछा है, कुछ नहीं डी फाई बाई डी टी करो, आपको ईएमएफ मिलेगा, ईएमएफ आ गया 100t, और करंट निकालना है, करंट इज इक्वल टू ई बाई आर, 100t अपॉन रेजिस्टेंस कितना बोला है 400, कब पूछा है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में पूछा है, तो 100 इंटू 2 बटा 400, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2, यानी करंट आ गया, करंट आपके पास आ गया 1/2 एम्पियर, विच इज़ 0.5 एम्पियर, ये 0.5 एम्पियर टिक कर देंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है।